दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। आप लोग जानते हैं आज के दिन में म्यूचुअल फ़ंड कितना ज़रूरी हो चुके हैं। पहले हम लोग इन्वेस्ट करते था फिक्स डिपॉजिट में और भी सारे गवर्नमेंट स्कीम में, लेकिन म्यूचुअल फ़ंड आने के बाद बहुत सारा लोग आज म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर रहा है। हम लोग सुनते हैं म्यूचुअल फ़ंड में शिफ्ट करो, तो हम आज डिटेल एनालिसिस करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। तो पहले आप देखिए, हम लोग सुनते हैं म्यूचुअल फंड का कैटेगरी होता है लार्ज कैप। लोग बोलते हैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, मिड कैप में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, और भी बहुत सारा है। तो हम लोग आज समझेंगे म्यूचुअल फंड कितना तरह होते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? आप देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब जानने के लिए आपका कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू जानना पड़ेगा। इन सिंपल आपको जानना पड़ेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कंपनी का कितना शेयर है अभी मार्केट में, उसको आपको कंपनी का उसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, उसके साथ अगर आपको मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कंपनी कितना बड़ा है, छोटा है, ये आप उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही जान पाओगी। अगर देखिए, हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहते हैं। धरिए एक कंपनी का टोटल शेयर है 10 करोड़, उसका मार्केट प्राइस है 200, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 10 करोड़ इंटू 200, तो 2000 करोड़। तो इस तरह से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ है। तो इससे आपको पता चला जाएगा ये कंपनी बड़ा कंपनी है क्या छोटा कंपनी है। ठीक है। अगर देखो कंपनी का प्राइस छोटा हो जाता है, शेयर प्राइस घट जाता है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी घट जाएगा। उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बड़ा हो जाएगा। तो हम इससे पता चल सकता है कंपनी कितना बड़ा है, और उसका रिस्क लेवल भी हमको पता चल सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, हम लोग जो सुनते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये क्या होता है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही पता चलता है। तो हम लोग समझ लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन वो क्या होता है। तो कंपनी का मार्केट वैल्यू जितना होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय करेंट मार्केट प्राइस। तो अभी हम समझेंगे वो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। तो फर्स्ट हम समझेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? टॉप 100 जो कंपनी होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप बोला जाता है। तो इस कंपनी का मेन फीचर्स क्या होता है? इस कंपनी का मेन फीचर होता है ये फिनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, और इस ये कंपनी का प्राइस भी ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होता है, मतलब ज़्यादा घटती नहीं है, बढ़ती भी नहीं है, स्टेबल तरीके से रहता है। और ये कंपनी ज़्यादातर स्टेबल रिटर्न ही देता है, अगर लॉन्ग टर्म में आप रख सकते हो। इसका रिस्क रिटर्न क्या होता है? इसका रिस्क होता है मीडियम, ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, लो भी नहीं होगा, और रिटर्न भी होता है मीडियम और स्टेबल रहेगा। एक कौन सा इन्वेस्टर इसको यूज़ कर सकते हैं? जो कंजर्वेटिव है, मतलब जो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता है, वही इसको यूज़ करने के लिए उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। जो पहले बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका भी लिए इस लार्ज का म्यूचुअल फंड बड़ा ही अच्छा होगा। और जिसका प्लानिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी इस म्यूचुअल फंड को लेना चाहिए। दूसरा है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? मिड कैप म्यूचुअल फंड उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो 101 से 250 तक रैंकिंग है। उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या होता है? लार्ज कैप से ज़्यादा होता है। मतलब जो जो जिस कंपनी का रैपिड एक्सपेंशन होता है, मतलब पोटेंशियल है, फ्यूचर में उसका बड़ा एक्सपेंशन होगा, उसका वजह से इकोनॉमी भी अच्छा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, इसका रिस्क रिलेटिवली हाई होता है और रिटर्न भी हाई होता है। हाँ, याद रखना पड़ेगा आपको, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पड़ा रहना पड़ेगा।
कौन सा इन्वेस्टर इसको ले सकता है? जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए मिड कैप बहुत ही सुविधाजनक है, और मिनिमम 5 to 7 ईयर तो उसको रखना ही पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ज़्यादातर इमर्जिंग कंपनीज के लिए ही होता है, जो फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम कमाएगा, मतलब बहुत बड़ा कंपनी हो सकता है। इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है, लेकिन ये भी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इसका वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब गिर भी सकता है बहुत सारी, और बढ़ भी सकता है बहुत ज़्यादा। इसका रिस्क रिटर्न क्या होता है? इसका रिस्क बड़ा हाई होता है रिस्क, और रिटर्न भी बड़ा हाई होता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो। ये कौन सा इन्वेस्टर के लिए सुविधाजनक होगा? जो रिस्क लेना पसंद करता है उसके लिए बड़ा सुविधाजनक है। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, इसको मिनिमम 7 to 10 ईयर्स इसको रखना पड़ेगा। तो ये मेन 3 म्यूचुअल फंड है, कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म है, मिड टर्म है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म जनरली रिस्क कम होता है, मीडियम टर्म उससे ज़्यादा रिस्क होता है, और स्मॉल कैप में तो रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, वैसे रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो आपका पोजीशन से ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा रिस्क लेंगे क्या कम रिस्क लेंगे, उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद भी हम एक म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत डिस्कशन करते हैं, बहुत सुनते हैं, वो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। वो क्या होता है? इस म्यूचुअल फंड में इसका जो फंड मैनेजर रहता है उसका वो कोई भी म्यूचुअल फंड जनरली लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये लार्ज स्मॉल एंड मिड कैप जो हम पहले डिस्कस किया था उस तीनों की लेकर ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है। और इसका एलोकेशन कितना, अगर आप बोलोगी तो ये कितने, कौन सा में कितने रहता है परसेंटेज, तो ये फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है वो मार्केट को देखकर। इसका रिस्क रिटर्न क्या होता है? रिस्क रिटर्न इसका मीडियम से हाई हो सकता है, और रिटर्न इसका हाई होगा। ये किसके लिए सूटेबल है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो फंड मैनेजर के डिसीजन पर जिसका विश्वास है। और उसके बाद एक हम म्यूचुअल फंड देखते हैं, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? जिसमें एक कंपलसरी एलोकेशन होना चाहिए, मतलब ये भी वो तीनों म्यूचुअल कैप मिला के ही होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लेकिन इन तीनों का ही परसेंटेज 25% मिनिमम होना चाहिए। आप लार्ज कैप में 50% रख के मिड कैप और स्मॉल कैप में 50-50 25-5 रख सकते हो पैसे, और लार्ज कैप में आप 30% भी रख सकते हो, स्मॉल कैप में 30% और 40% मिड कैप में रख सकते हो। मतलब मिनिमम 25% होना चाहिए। इसमें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होता है, मतलब आपको एक में रिस्क ज़्यादा है, एक में रिस्क कम है, एक में रिस्क मीडियम है, तीनों मिला के होता है, तो इसको बैलेंस म्यूचुअल फंड बोला जा सकता है। इसका भी रिस्क मीडियम टू हाई है और रिटर्न हाई हो सकता है। एक इसके लिए सुविधाजनक है जो मोटा मोटी बैलेंस इन्वेस्टर है, मतलब वो रिस्क भी लेना चाहता है और कुछ में रिस्क भी कम लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ये सुविधाजनक होता है। इसके बाद हम आते हैं लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज एंड मिड, इसमें आप देखना चाहिए लार्ज एंड मिड, स्मॉल नहीं है। मतलब आप रिस्क भी कम लेना चाहते हैं, और कुछ टाइम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए। इसमें भी एक कंपलसरी रेशियो है, 35% भी आपको लार्ज होना चाहिए मिनिमम, और 35% मिड कैप होना चाहिए। इससे आपको दो चीज़ मिल सकते हैं बेनिफिट, एक स्टेबिलिटी जो लार्ज कैप से हो जाते हैं, और दूसरी ग्रोथ जो मिड कैप से होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। और इसका रिस्क इसका मीडियम होता है, और रिटर्न मीडियम टू हाई होगा। ये जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है उसके लिए ही बेनिफिशियल है। और उसके बाद हम देखते हैं सेक्रेटियल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड। ये एक स्पेसिफिक सेक्टर के
हिसाब से ही होता है, लाइक आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस फंड डिपेंड करता है सेक्टर वाइज। अगर उस सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। लाइक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा काम कर रहा है तो आप अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। बैंकिंग सेक्टर काम ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं तो रिटर्न ज़्यादा होगा। वो अगर काम नहीं, मार्केट में बैंकिंग का काम नहीं, ज़्यादा नहीं चल रहा है तो आपका रिटर्न भी कम घट जाएगा। तो वो इस एक्चुअली इस सेक्टर में जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है उसके लिए अच्छा है, वो एनालिसिस करके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद एक म्यूचुअल फंड है ELSS, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। जो लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट लेने चाहते हैं उसके लिए ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा होता है। इसमें सेक्शन 80C का आप बेनिफिट ले सकते हैं ओल्ड स्कीम में। और इसका एक लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल, मतलब 3 साल के लिए मिनिमम इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये जनरली इक्विटी ओरिएंटेड होता है। इसका रिस्क मीडियम टू हाई होता है और रिटर्न भी इसका हाई होता है। ये वही इन्वेस्टर को लेना चाहिए जो टैक्स बेनिफिट लेना चाहता है और वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसका भी तीनों कैटेगरी है। कंजर्वेटिव, जिसको 10 to 25% इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसका रिस्क लो है। बैलेंस हाइब्रिड 40 to 60% इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहता है, इसका भी बैलेंस रिस्क मीडियम है। और उसके बाद एग्रेसिव 65 to 80 इक्विटी, इसका भी रिस्क मीडियम टू हाई है। अगर हम लास्ट में बात करते हैं शॉर्ट में, तो हम बोल सकते हैं लार्ज कैप स्टेबिलिटी, मिड कैप ग्रोथ, स्मॉल कैप हाई रिस्क हाई रिटर्न, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप डाइवर्सिफिकेशन, और सेक्रेटियल हाई रिस्क एक्सपर्ट लेवल, और ELSS टैक्स सेविंग और इक्विटी ग्रोथ। तो हम लास्ट में बोल सकते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी होता है कि आप अपने रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो डिफरेंट कैटेगरी में, तो वही आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों धन्यवाद आज का वीडियो के लिए। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलिए।